नमस्कार। आज हम एक ऐसी मशीन की बात कर रहे हैं जो हमें सीधे ब्रह्मांड के जन्म के समय में झांकने का मौका दे रही है। हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST। बिल्कुल। और इसने शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में जो नए रहस्य खोले हैं, आज हम उसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है जो इन्हीं खुलासों का विश्लेषण करता है। सही कहा। और हमारा इरादा है कि इस स्रोत से वो खास बातें निकालें, समझें कि JWST में ऐसा क्या है, इसकी सबसे चौंकाने वाली खोजें क्या रहीं, और इन खोजों ने हमारी जो समझ थी ब्रह्मांड की उसे कैसे बदला है, या कहें कि कौन से नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। ये सवाल शायद जवाबों से भी ज्यादा जरूरी है अभी। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक दूरबीन तो लगती नहीं। स्रोत भी कहता है ये तो एक टाइम मशीन जैसी है। हमें 13.5 अरब साल पीछे ले गई, जब ब्रह्मांड बच्चा ही था, कुछ 100 मिलियन साल का। और तस्वीरें तो खैर हैं ही लाजवाब, लेकिन बात उससे आगे की है। ये हमारे विज्ञान के सिद्धांतों को सीधी चुनौती दे रही हैं। तो चलिए इसी स्रोत के आधार पर पहले JWST की तकनीक को थोड़ा समझते हैं, फिर उन खोजों पर आएंगे जिन्होंने पुरानी आकाशगंगाएं दिखाई। हाँ, और वो सवाल जो उठे हैं, क्या ब्रह्मांड इतनी तेजी से बन गया, और आखिर में ये सब हमारे लिए, हमारे वजूद के लिए क्या मायने रखता है। ठीक है, तो शुरुआत तकनीक से। स्रोत कहता है कि ये मानवता की कल्पना को उड़ान देने वाला उपकरण है। 2021 में लॉन्च हुआ और आते ही इसने खगोल विज्ञान में जैसे क्रांति ला दी। हाँ, और इसकी क्षमताएं सच में हैरान करती हैं, जैसे वो सोने की परत वाले 18 षटकोण वाले दर्पण। हाँ, वो तो बहुत सुंदर दिखते हैं। सुंदर तो है ही, लेकिन सोना इंफ्रारेड लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, और इन 18 टुकड़ों को जोड़ के एक बहुत बड़ा, करीब 6.5 मीटर का आईना बनता है। ये इतनी सटीकता से काम करता है कि बहुत दूर से आने वाली हल्की सी रोशनी को भी पकड़ लेता है। कितना संवेदनशील है ये हबल के मुकाबले? करीब 100 गुना ज्यादा। 100 गुना। और इसकी इंफ्रारेड में देखने की ताकत, वही तो है असली जादू, है ना, जो इसे समय में पीछे देखने देती है। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है। ये धूल और गैस के घने बादलों के आर पार देख सकती है, जहां नॉर्मल लाइट नहीं पहुंच पाती। अच्छा। देखिए, ब्रह्मांड तो फैल रहा है, तो जो चीजें हमसे बहुत दूर हैं, वो तेजी से और दूर जा रही हैं। हाँ। उनसे जो रोशनी चलती है, वो अरबों साल के सफर में खिंच जाती है। उसकी वेवलेंथ लंबी हो जाती है, वो स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरफ खिसक जाती है। इसी को रेड शिफ्ट कहते हैं। जैसे दूर जाती एम्बुलेंस की आवाज पतली होती जाती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए प्रकाश के साथ। तो JWST को डिजाइन ही किया गया है इंफ्रारेड, यानी उस खिंची हुई पुरानी रोशनी को पकड़ने के लिए। अच्छा, तो ये इंफ्रारेड क्षमता इसे वो शुरुआती ठंडी और बहुत दूर की आकाशगंगाएं और तारे देखने में मदद करती है। सही, जिनका प्रकाश अरबों साल पहले चला था। और इसकी लोकेशन भी तो खास है, L2 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट 2। हाँ, पृथ्वी से करीब 15.5 लाख किलोमीटर दूर। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये वो जगह है अंतरिक्ष में जहाँ सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बैलेंस हो जाता है। तो JWST को अपनी जगह बने रहने के लिए ज्यादा ईंधन नहीं चाहिए। अच्छा, एक तरह से स्टेबल पॉइंट है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का शांत कोना। और सबसे जरूरी, यहाँ टेलीस्कोप को सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों की गर्मी और रोशनी से बचाया जा सकता है। एक बहुत बड़ी सन शील्ड है जो इसे ठंडा रखती है। वाह, बिना किसी रुकावट के एकदम शांत माहौल में ब्रह्मांड को देखना। बिल्कुल। और ये सोचना भी कमाल है कि इसे बनाने में 30 साल लगे और 14 देश साथ आए। ये तो विज्ञान के साथ साथ इंसानी एकता का भी प्रतीक हुआ। निश्चित रूप से। और इसने आते ही जो नतीजे दिए, उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को, आप कह सकते हैं, चौंका दिया है। स्रोत तो कहता है कि इसने किताबें दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, और सबसे रोमांचक बात, 13.5 अरब साल पीछे देखना। ये वो टाइम है जब ब्रह्मांड सिर्फ 20-30 करोड़ साल का था। हाँ, अपनी आज की उम्र का सिर्फ 2-3%। JWST का एक मेन मिशन ही था पहली पीढ़ी के तारों और आकाशगंगाओं का खोजना। और इसने हमें वो कॉस्मिक डॉन, ब्रह्मांड की सुबह दिखाई है। हाँ, वो पल जब बिग बैंग के बाद के अंधेरे में पहली रोशनी हुई, जब हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों से पहले तारे बने और उनकी लाइट ने आसपास के गैस को चमकाना शुरू किया। JWST उस जमाने की तस्वीरें ले रहा है। अविश्वसनीय है।
स्रोत में कुछ खास खोजों का जिक्र है, जैसे ग्लास Z13। जी हाँ, ग्लास Z13 सबसे पुरानी मानी जाने वाली आकाशगंगाओं में से एक है। लगता है ये बिग बैंग के करीब 300 मिलियन यानी 30 करोड़ साल बाद बनी थी। 30 करोड़ साल, मतलब आकाशगंगाएं बनना बहुत जल्दी शुरू हो गया था, हमारी सोच से भी पहले। बिल्कुल, यही तो चौंकाने वाली बात है। और एक और नाम था, CERS 93316। हाँ, CERS 93316 से आने वाली रोशनी भी लगभग उतनी ही पुरानी है। करीब 13.5 अरब साल का सफर करके हम तक पहुंची है। 13.5 अरब साल। न सूरज था न पृथ्वी। शायद हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी वैसी नहीं थी जैसी आज है। ये तो जैसे इतिहास के पहले पन्ने से आई कोई चिट्ठी हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। पर ये खोजें जितनी शानदार हैं, इन्होंने उतने ही सवाल भी खड़े कर दिए हैं। स्रोत कहता है कि ये हमारे मौजूदा मॉडल्स को चैलेंज कर रही हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी पहेली यही है कि JWST को कुछ शुरुआती आकाशगंगा मिली है जो उम्मीद से कहीं ज्यादा विकसित है, मैच्योर है। विकसित मतलब उनमें भारी तत्व भी दिख रहे हैं जो आमतौर पर तारों की कई पीढ़ियों के जलने बुझने के बाद बनते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी जल्दी ये सब कैसे बन गया? क्या शुरुआती तारे हमारी सोच से अलग थे या आकाशगंगा बनने का तरीका ही कुछ और था? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड के विकास की जो कहानी हमने अब तक समझी थी वो गलत थी या अधूरी थी? गलत कहना शायद जल्दबाजी हो, पर हाँ, अधूरी जरूर थी। लगता है उसमें कुछ जरूरी चैप्टर्स गायब है या उन्हें दोबारा लिखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड ने अपनी शुरुआती शक्ल बहुत तेजी से बनाई। हमारे स्टैंडर्ड मॉडल से भी तेज? हाँ, स्रोत यही इशारा कर रहा है कि ये खोजें हमारे स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, जिसे लैम्डा CDM मॉडल कहते हैं, उसकी कुछ भविष्यवाणियों से मेल नहीं खा रही। और सिर्फ आकाशगंगा ही नहीं, वो शुरुआती ब्लैक होल्स का मिलना, वो भी तो एक पहेली है। हाँ, वो एक और बड़ा सवाल है। JWST ने ऐसे संकेत दिए हैं कि बिग बैंग के बस कुछ 100 मिलियन साल बाद ही बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल मौजूद थे, कुछ तो हमारे सूरज से अरबों गुना बड़े। अरबों गुना? इतने कम समय में ये कैसे हो सकता है? ब्लैक होल तो तारों के मरने से बनते हैं ना, और धीरे धीरे बड़े होते हैं। सही कहा, नॉर्मली तो यही होता है। इतनी जल्दी इतने बड़े ब्लैक होल बनने के लिए टाइम ही काफी नहीं लगता। तो फिर क्या ये किसी और तरह के ब्लैक होल्स थे? स्रोत में सीड ब्लैक होल्स का जिक्र था, वो क्या है? ये एक थियरी है, एक परिकल्पना। सीड ब्लैक होल मतलब बीज रूपी ब्लैक होल। शायद ये तारों के मरने से बने ही नहीं। तो फिर कैसे? हो सकता है ब्रह्मांड के एकदम शुरुआती पलों में सीधे गैस के बादलों के ढहने से बन गए हों, या कोई और तरीका हो जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। ये शुरू से ही काफी बड़े रहे होंगे और फिर तेजी से और बड़े हो गए। अच्छा। JWST का डेटा इस थ्योरी को टेस्ट करने में मदद कर रहा है। पर ये खोजें वाकई बिग बैंग मॉडल और ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर गहरे सवाल उठा रही हैं। क्या हमारी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, या डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का रोल हमारी सोच से भी ज्यादा पेचीदा है? ये सब सुनकर तो लग रहा है कि हम ब्रह्मांड को समझने के एक बिल्कुल नए दौर में आ गए हैं, जहां पुराने जवाबों से ज्यादा नए सवाल हैं। हाँ, ये सच है। तो JWST की तस्वीरों के हिसाब से ये शुरुआती ब्रह्मांड आखिर दिखता कैसा था? आकाशगंगाएं कैसी थी? स्रोत बताता है कि शुरुआती आकाशगंगाएं आज की मिल्की वे जैसी बड़ी और सजी सवरी नहीं थीं। वो छोटी थीं, गैस से भरी हुई थीं और बहुत उथल-पुथल वाली थीं। उनमें तारे बहुत तेजी से बन रहे थे। और वो आपस में टकराती भी थी? हाँ, अक्सर एक दूसरे से टकराती, जुड़ती और धीरे धीरे बड़ी होती जाती। JWST ने स्टीफन क्विंटेट की जो तस्वीर ली है, हाँ, वो 5 आकाशगंगाओं वाली, हाँ, वो इसी उथल-पुथल भरे दौर की एक झलक है। दिखाता है कि कैसे गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक दूसरे के करीब खींच रहा है। और वो पहले तारे, वो कैसे थे? माना जाता है कि वो पहली पीढ़ी के तारे, जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहते हैं, आज के तारों से बहुत अलग थे। कैसे अलग? वो शायद बहुत ही ज्यादा बड़े थे, हमारे सूरज से सैकड़ों गुना बड़े, और उनमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही थी, क्योंकि तब तक भारी तत्व बने ही नहीं थे। अच्छा। वो बहुत गर्म थे, बहुत चमकीले थे, और उनकी उम्र बहुत कम होती थी, शायद कुछ लाख साल ही। और जब वो मरते थे तब सुपरनोवा होता था। क्या हम ब्रह्मांड की कहानी के सिर्फ पैसिव रीडर हैं, या हमारा देखना, हमारी चेतना किसी तरह उस कहानी को बनाने में, उसे मतलब देने में हिस्सेदार है? JWST ने हमें सिर्फ ब्रह्मांड की तस्वीरें नहीं दी, उसने हमें ये सोचने पे मजबूर किया है कि देखने का मतलब क्या होता है।
और शायद यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।